अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ खबरें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। एक तो पहली तो खबर है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान साहब ने केपीके में अपनी हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आला के लिए नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जो केपीके में लोग जीते थे वो किसी भी पार्टी से थे, वो पीटीआई के थे, आज़ाद उम्मीदवार वो किसी भी पार्टी के थे, उन सबके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं कामयाबी के, सिवाय एक शख्स के। वो है जी अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर दो सीटों से इलेक्शन जीते हैं, एक NA 44 से और एक जो पीके जो है वो 113 से वो इलेक्शन जीते हैं, सूबाई सीट अपनी। अब उस सूबाई सीट के ऊपर वो कामयाब हुए। अब उन्हीं का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जा रहा। वहां पे एक तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन तमाम जो पीटीआई के आजाद उम्मीद बैक्ड जो उम्मीदवार थे उनके नोटिफिकेशन जारी कर देता है, दूसरी तरफ दूसरी जमातों के भी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, लेकिन रोकता है तो सिर्फ एक शख्स के, और वो है अली अमीन गंडापुर। और अली अमीन गंडापुर जो है वो खान साहब उनको सीएम के लिए जो है वो नॉमिनेट कर चुके हैं कि वो सीएम केपीके पे होंगे। तो ये बड़ी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है कि जी आप बाकी सबके इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए कामयाबी के, और अली अमीन गंडापुर के नोटिफिकेशन नहीं जारी किए। अब इसके ऊपर भी हो सकता है कि कोई नई गेम खेली जा रही हो, कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी किया जा रहा हो, कहीं कानूनी दाव पेच खेल के अली अमीन गंडापुर को आउट करने की कोशिश की जा रही हो। बहरहाल ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। ये एक खबर थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब दूसरी दो चीजें हैं मेरे पास। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा खान साहब के बारे में कि खान साहब जो हैं वो कब तक बाहर आएंगे, ये भी मैं आपको खबर देता हूं। मुर्शिद से मैंने पूछा था कि खान साहब कब बाहर आएंगे, तो मुर्शिद ने मुझे बताया कि खान साहब कब बाहर आएंगे, और सनम जावेद के बारे में भी मुझे बताया। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो देग पक रही है, ये जो चू चू का मुरब्बा बन रहा है पीडीएम 2.0 वाला, इसमें क्या होने जा रहा है। जुम्मे तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि हम ये जो ज़बरदस्ती निकाह है अवाम के साथ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन उनको मिला नहीं है, मैंडेट चोरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो उन्होंने ये फैसला किया अपने इजलास में कि हम वफाक में हुकूमत नहीं लेंगे, हम पंजाब पे जोर देंगे और पंजाब में हम मेहनत करेंगे और दोबारा अवाम को अपनी तरफ लाकर वोट लेंगे। लेकिन अब जब यह फैसला हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दोस्त जो हैं जिनके सहारे वो यहां पर आए थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जी आप ये कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, इन तीन जो जमातें हैं इनको 24 से 36 घंटे का टाइम दिया है कि सोमवार की रात तक, और अगर आप बहुत लेट हो जाते हैं तो मंगल तक आपने फैसला करना है कि वफाक में हुकूमत कैसे बन रही है। अब जो वफाक में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वो पहले से कह रही थी कि जी नून लीग के पास सीटें ज्यादा हैं तो वो हुकूमत बनाए, हम उनको वोट देंगे लेकिन हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, हम आईनी ओहदे अपने पास रखेंगे। ये चीजें तो होती थी, लेकिन जो पीएमएलएन थी वो हुकूमत नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि पीएमएलएन को भी ये लगता है कि इस दफा ये जो सीट है वजारत उज़्मा की जो भी लेगा वो अपनी जो सियासत है, उसकी जो जमात है, वो उसको फंदा लगाने वाली बात है। तो नून लीग भी इससे भाग गई थी, लेकिन दोस्तों ने वापस खींच के तीनों को एक कमरे में एक कुर्सी के ऊपर एक मेज के गिर्द लाकर बिठा दिया और उन्होंने कहा जी फैसला करें। अगर आप जो है वो नहीं ये फैसला करते तो फिर अगर दूसरी तरफ से कोई फैसला कर लिया गया तो वो आप तीनों के लिए हो सकता है कि ठीक ना हो। अब जो मुर्शिद है वो मुझे ये बताते हैं कि जी इस वक्त बहुत प्रेशर है मियां शरीफ खानदान के ऊपर भी और जरदारी साहब के ऊपर भी, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बनाते तो जो दोस्त हैं वो कोई फैसला कर लेते हैं तो उसमें बैंड बज सकता है, और अगर बनाते हैं तो अवाम जो हमारा बैंड बजाएगी, अगली दफा हम अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो तय ये हो रहा है इस वक्त के जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग ने तय कर लिया कि नून लीग अब वफाक में हुकूमत बनाएगी, क्योंकि नून लीग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रही है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी भी कल तक रात तक, आज रात तक या कल सोमवार तक जो है वो फैसला कर लेगी। और ये भी हो सकता है कि आईनी ओहदों के साथ पीपल्स पार्टी जो है वो अब पावर शेयरिंग में भी जाए और कुछ वजारतें भी ले। अब जो वजारत उज़्मा है वो शहबाज शरीफ साहब के पास रहेगी, चीफ मिनिस्टर सीट जो है वो मरियम नवाज के पास रहेगी, जबकि बाकी जो वजारतें हैं वो सब में बांट दी जाएगी ताकि प्लेट किसी की खाली ना रहे और चमचे से खाते रहें सबके सब। ये जो इक्तदार का जो हासिल करने का जो खेल है वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन के ऊपर है और इंटरेस्टिंग मोड के ऊपर है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान नाजुक मोड से गुजर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में इक्तदार लेने के जो मराहिल हैं वो भी नाजुक मोड से गुजर रहे हैं। पहले ये होता था कि इक्तदार बांटने वाले जो हैं वो उनके पास लाइनें लगी होती थी कि
आपने ना, मैं लूंगा ये सीट, ये वजारत उज़्मा के लिए आवाज आती थी, वजारत उज़्मा मैं, अब वो उसके लिए 3-4 लोग होते थे, फिर ये फलां वजारत कौन लेगा, मैं लूंगा जी मैं लूंगा, उसके लिए 8-10 लोग हुआ करते थे। इस दफा सिचुएशन ये है कि आवाज लगाई जा रही है वजारत उज़्मा की सीट खाली है, कौन लेगा, कोई आवाज नहीं आती, आगे से कोई मैं नहीं कर रहा, आगे से कोई नहीं कर रहा जनाब जनाब। अब वो आवाज देते हैं कि वजारत उज़्मा की सीट खाली है, बिलावल भुट्टो आप आ जाए। तो बिलावल से नहीं जी नहीं, हमें तो अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, हम तो नहीं लेते ये सीट जी, और ये हम नहीं बनना चाहते वज़ीर आज़म। फिर वो आवाज़ देते हैं मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब आप आ जाए, वज़ीर आज़म आप बन जाए। मियाँ साहब कहते हैं नहीं जी नहीं। बड़े भाई कहते हैं ये सीट ले ली तो समझ लो कि नून लीग को फंदा, नून लीग कागजों में भी नहीं मिलनी। ये तरीक इंसाफ तो बल्ला बुल्ला लेने के बाद इनसे बल्ला भी खींच लिया, सब कुछ खींच लिया, फिर भी बच गई, बल्कि इलेक्शन जीत गई। तो हमारे साथ ये कुछ, हमने अगर ये सीट ले ली वफाक वाली तो हम तो कागजों में भी नहीं मिलेंगे। तो नहीं जी मैंने नहीं लेनी। उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा जी 24 से 36 घंटे हैं, ये बंदा बन के जो है ना वो फौरन से फौरन फैसले करे और ये वफाक में हुकूमत बनाए, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हुकूमत है ये कल तक फैसले हो जाएंगे, ज्यादा भी डिले हो जाएगा तो ये मंगल वाले दिन तक फैसला हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन यही बनेगी। अब मैं आपको तीसरी जो खबर देता हूँ वो ये देता हूँ कि सनम जावेद खान के बारे में जो है, सनम जावेद साहिबा जो है, उनके बारे में मुझे मुर्शिद साई ने कहा है कि जी हो सकता है कि वो 21-22 फरवरी तक वो रिहा हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि जी आप इनका तो बता रहे हैं, खान साहब का मुझे बताएं कि खान साहब कब वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी खान साहब जो हैं वो अगले 20 से 25 दिन बहुत अहम है, रमज़ान से पहले पहले हो सकता है कि खान साहब रमज़ान से पहले पहले वापस आ जाए, और खान साहब जो हैं वो अपोजिशन में ही बैठेंगे, इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे वो वफाक में और पंजाब में। और खान साहब, ये भी हो सकता है कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चलती है और वो चलती हुई नजर भी नहीं आ रही है, तो दोबारा भी इलेक्शन में जाया जा सकता है। अब जो दोबारा इलेक्शन में जाने का सवाल है वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुर्शिद दोबारा अगर इलेक्शन में जाना है तो अभी चले जाए। ये चट्टा साहब ने भी नून लीग को जो है वो कह दिया कि जी करप्शन हुई है, चट्टा साहब ने सारा कुछ खोल के रख दिया। सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि धांधली हुई है, पाकिस्तान के सब साहब ही कह रहे हैं धांधली हो गया, तो इलेक्शन अभी कलअदम कर दें इसको। तो मुर्शिद कहते हैं कि बात यह है कि कत्ल 1 हो या कत्ल हो 3, सजा जो है वो 302 के तहत फांसी ही है। तो अगर इलेक्शन कलअदम करार दे दिए जाते हैं, वो किसी सूबे में दिए जाए या वफाक में दिया जाए, जुर्म का इकरार तो हो गया कि ये जुर्म हुआ है, धांधली हुई है। तो अगर धांधली हुई है इस्तीफे देने पड़ जाएंगे, और इस्तीफा कोई एक नहीं होगा, बहुत से इस्तीफे देने पड़ जाएंगे। इस वजह से उस सिचुएशन से बचने के लिए इस हुकूमत को थोड़ा देर चलाया जाएगा, थोड़ा देर इस हुकूमत को वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, और उसके बाद एक ग्रैंड डायलॉग किया जाएगा इमरान खान साहब के साथ, फिर कोई सिचुएशन बनती हुई नजर में आएगी। मोटी मोटी जो उन्होंने बात की वो ये कहते हैं कि रमजान शरीफ से पहले खान साहब जो है वो दूसरी या तीसरी हेयरिंग के ऊपर उनकी ये जो केसेस हैं ये उड़ जाएंगे और उनकी जमानत जो है वो मंजूर हो जाएगी। अब आते हैं हम आखिर में चट्टा साहब के ऊपर। चट्टा साहब ने बड़ी जो है वो फिल्म कराई है जी। चट्टा साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये मुझे बताया जा रहा था कि जी चट्टा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वो उन्होंने बुलाई PSL के हवाले से, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। अब चट्टा साहब को पता था कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के करता हूं तो हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ना की जाए और मैं उड़ जाऊं। तो चट्टा साहब ने कहा कि जी सिक्योरिटी के ऊपर है प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे आ जाए। अब उन्होंने वो बुला के और वहां पे उन्होंने ये सारा नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पंडोरा बॉक्स खोलने के बाद अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन हर जगह इस वक्त जो है वो नोटिस ले लिए गए। अब चट्टा साहब के घर के ऊपर रेड भी किए जा रहे हैं। मैं ये भी खबरें देख रहा था कि उनके बहनोई को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी और भी जो रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, चट्टा साहब से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो पहले एक तो चट्टा साहब वाली, और दूसरी ये कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और बाहर भी जब मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि जो नून लीग वाले हैं उनको जहां भी वो नजर आते हैं तो वो जो दूसरी जमात वाले उनको एक ही चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब। ये मुझे बाद में समझ आया, पहले मैंने सोचा कि ये सारे जो है वो एक दिन में चट्टे हो गए, फिर मुझे समझ में आया कि ये कहानी क्या की जा रही है। ये जो है वो नून लीग को क्यों, नून लीग के कारकुनों को और नून लीग के वोटर्स को जो है वो अस्सलाम वालेकुम चट्टा साहब कह के जो है वो उनको छेड़ा जा रहा है उनको बेसिकली।
अब जो है वो सिचुएशन चट्टा साहब के बाद जो मैंने आपको कहा कि इतनी सिचुएशन वर्स हो गई कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो इंटरनेट है वो मुबैना तौर पर चट्टा साहब ने जो बम्बास्टिक बयान दिए और जो चट्टा साहब ने बमबारी की है नून लीग के ऊपर और बाकी जमातों के ऊपर धांधली से मुतलिक, तो उसको काउंटर करने के लिए और उसकी गर्मी थोड़ी सी कम करने के लिए जो है वो ये इंटरनेट सर्विस बंद रखी जा रही है, इसको डाउन रखा जा रहा है, स्पेशली ट्विटर को, ताकि किसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाएं और तब तक ये वफाक की हुकूमत बन जाए, ये तय कर लिया जाए और वफाक की हुकूमत जो है वो बनने के बाद एक नया टॉपिक मिल जाएगा, तो चट्टा साहब को थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर इस टॉपिक को लेकर अवाम को ज़रा ठंडा किया जा सके। ये खबरें थी आज की जी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।